और उसमें जो भगवान का क्रोध है वो वाण की भांति दिख रहा है। भगवान को देखकर हाथ जोड़ लिए, पुनि पुनि चितहि चरण चित दीन सुफल जन्म हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा बोला चितहि राम की ओर। आज बाली और राम का संवाद हो रहा है। हृदय में प्रीत है भगवान को देखकर, लेकिन वचन कठोर बोलता है, धर्म की दुहाई देता है। ये प्रभु मैंने सुना था, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं वरणी सीदई विप्र धैनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरे ही कृपा निधि सज्जन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आप धर्म के लिए आते हैं, धर्म हेतु करे वो गुसाई। धर्म हेतु अब करे धर्म हेतु अब करे गुसाई। धर्म हेतु अब करे गुसाई। धर्म हेतु करे गुसाई। धर्म हेतु करे गुसाई। मारहु मोहि याद की नाई। मारहु मोहि याद की नाई। मैंने सुना है आप धर्म की स्थापना के लिए, और व्यवहार आपका अधर्म जैसा है। क्या इसी को धर्म कहते हैं? मुझे एक शिकारी की भांति आपने मार डाला, छुपकर मार डाला। इसमें कौन सा धर्म है आपका? धर्म की दुहाई देता है। भगवान मुस्कुराते हैं बाली के मुख से। ऐसे ही एक बार जब दुर्योधन प्राण त्याग रहा था, भीम ने जब जंघा तोड़ दी, श्री राम रूप में जितनी मर्यादाएं श्री राम रूप में भगवान ने रखी, श्री कृष्ण रूप में वो सारी की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। कभी कभी जीवन में राम की नीति का सहारा लेना चाहिए, तो कभी कभी आवश्यकता पड़े तो कृष्ण की नीति। धर्म के साथ नीति चलनी चाहिए। नीति क्या है? एक उदाहरण हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि एक साधु बाबा नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू बहा जा रहा था। साधु को दया आ गई, क्योंकि साधु है, धर्म का पालन करने वाले हैं, और धर्म का मूल, धर्म की जड़, मूल कहते हैं जड़ को। धर्म का मूल दया है। जिसमें दया नहीं तो उसमें धर्म भी नहीं है। अरे पीछे बच्चों को चुप करो। जिसमें दया नहीं है वहां धर्म नहीं हो सकता। एक बात तो सुनो, जिस वृक्ष की जड़ी नहीं है तो वृक्ष कैसे होगा? मूल दया है। जिनको जीव हत्या करने में जरा भी संकोच नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है,
वो कदापि धार्मिक नहीं हो सकते। वो अगर अपने को धार्मिक कहते हैं तो नाटक करते हैं, क्योंकि धर्म दया के मूल पर खड़ा है। दया धर्म कर मूल। और जहां कि पशु को काटो भी तो ऐसा कि तड़प तड़प के मरे, वो धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म भी होगा तो आसुरी धर्म होगा, राक्षसी धर्म होगा, शैतान का धर्म होगा, परमात्मा का धर्म नहीं हो सकता। लेकिन कई बार लोग धर्म की बातें करते हैं। महात्मा को दया आ गई क्योंकि धर्म अंदर है, बेचारा बाहर जा रहा है। महात्मा ने पकड़ा कि इसको मैं नदी से बाहर कर दूं। जैसे ही पकड़े तो बिच्छू डंक मारे, हाथ में एकदम पीड़ा हो, छूट जाए, फिर बहे, फिर महात्मा पकड़े, फिर डंक मारे। कोई देख रहा था, उसने कहा बाबा ये दुष्ट है, आपको बार बार डंक मार रहा है, आप काहे इसके पीछे पड़े हो, बह रहना। बोले भैया डंक मारना इसका स्वभाव है और दया करना हमारा स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो हम क्यों छोड़ दें। लेकिन इससे बड़ी जीवन में, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। सैकड़ों वर्षों से सनातन हिंदू समाज यही मूर्खता करता है और उसका फल भोग रहा है। 17 बार गौरी ने इस देश पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने 17 बार परास्त किया और छोड़ दिया कि क्षमा हमारा धर्म है। उस पृथ्वीराज चौहान की मूर्खता को ये देश आज तक भुगत रहा है। अरे एक बार क्षमा कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार तो गर्दन मरोड़ देनी चाहिए थी, किस्सा खत्म कर देना चाहिए था। अठारहवीं बार बताते हैं गौरी आया और सेना के सामने 200-250 गाय खड़ी कर दी उसने। और हम धर्म का पालन करते रहे, गाय को कैसे मारे, गाय को कैसे मारे, रास्ता देते चले गए। परिणाम क्या है कि आज हजारों गाय सूरज उगता नहीं है उससे पहले इस देश में कट जाती है। अभी गुजरात में एक जज ने बहुत सुंदर, पहली बार किसी जज की आत्मा जगी है। उस जज ने कहा है कि दुनिया में जब तक धरती पर गाय का रक्त पड़ेगा दुनिया में शांति नहीं हो सकती। निर्णय दिया है, उसने फांसी दी है गौ हत्यारे को। बोले गाय संस्कृति की आत्मा है, एक बूंद भी गाय का खून अगर धरती पर गिरेगा तो तब तक धरती पर सुख शांति अमन चैन नहीं रह सकता। नीति वो राम की नीति है कि हम रास्ता देते चले गए, लेकिन वहां कृष्ण की नीति की आवश्यकता थी। अगर उन 200-250 गायों को मार देते, प्रायश्चित में जाकर नदी में कूद जाते, अग्नि में जलकर मर जाते, तो आज भारत में एक भी गाय ना कट रही होती। कई बार हमारा सद्गुण बुराई को बढ़ावा देता है। कृष्ण नीति क्या कहती है कि बिच्छू बह रहा है, क्या जरूरत है पकड़ने की। अगर तुम्हें दया ही करनी है, अरे एक लकड़ी ले लो, लकड़ी पर बिच्छू को लो, फेंक दो किनारे, कटवा रहे हो हाथ बार 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 बार। तो जीवन में जब आवश्यकता पड़े तब राम की नीति, और जब आवश्यकता पड़े तो कृष्ण की नीति।
धर्म के साथ नीति चलनी चाहिए, धर्म का व्यवहार नीति के अनुकूल होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। जीवन भर जो अधर्म करता रहा, वो दुर्योधन कहता है, कृष्ण को कहता है, यदा यदा ही धर्मश्च, गीता का उपदेश दे रहे थे, ये अधर्म पूर्वक मुझे मरवा डाला। भगवान मुस्कुराए, जैसे आज बाली के कहने पर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे दुर्योधन के कहने पर मुस्कुराए। वाह दुर्योधन, हम तो समझते थे तुमको धर्म आता ही नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो, सारे शास्त्र पढ़े मैंने, धर्म के बारे में ABCD में सब जानता हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन जीवन में कभी तुम्हें धर्म पर चलते नहीं देखा। बोले क्या बताएं माधव, जानामि धर्मः, ऐसा नहीं है मैं धर्म को नहीं जानता, मैं जानता हूं। जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्ति, किंतु मेरी वृत्ति धर्म में नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि अधर्म को नहीं जानता था। जानामि अधर्मः न च मे निवृत्तिः। आज वाली धर्म की बात करता है तो भगवान मुस्कुराते हैं, वाली जब तुम धर्म को जानते हो तो फिर तो अधर्म को भी जानते हो, क्योंकि जो प्रकाश को जानता है वो अंधकार को भी जानता है, जो सुख को जानता है वो दुख को भी जानता है। आज तुम्हारे मुख से धर्म की बात सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। अगर तुम धर्म को जानते हो तो अधर्म भी जानते होगे। बोले मेरा अधर्म क्या है, मेरा पाप क्या है? अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू